हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट के कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हर साल में 2 बार लिया जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प होगी। मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी ऐसे ही तैयारी करके दिया था, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको भी एग्ज़ाम कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंटल लॉ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सबसे पहले जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी सेट अप टू हैंडल केसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जिसे बनाया गया है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उस केसेस हैं, उनको हैंडल करने के लिए। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। और ये फोर्स में कब आया? 18 अक्टूबर 2010 में। इस्टेब्लिशमेंट डेट जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्पस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सबसे पहला पर्पस है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल होना, टू इंश्योर क्विक एंड एफिशिएंट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। दूसरा है स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल जस्टिस। जस्टिस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसा स्पेशलाइज तरीके से देना। तीसरा है कंपेंसेशन फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन अवार्ड करना। प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपेंसेशन टू विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल हार्म। इकोलॉजिकल हार्म और विक्टिम्स जो थे पॉल्यूशन से रिलेटेड, उन्हें क्या करना? रिलीफ प्रोवाइड करना। चौथा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाटर बॉडीज एंड एयर क्वालिटी। पांचवा है एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रिंसिपल्स। कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जिसे कि अप्लाई किया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इन्वायरमेंट लॉ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। अब जानते हैं बेंचेस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ कहाँ है। तो इसका सबसे प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है। जोनल बेंचेस इसका भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन किस पर है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन हियर मैटर रिलेटेड टू फॉलोइंग इन्वायरमेंटल लॉज। कुछ इन्वायरमेंटल लॉज हैं जिनसे रिलेटेड वो उसके पास जुरिडिक्शन रहता है और उससे रिलेटेड मैटर वो सुन सकता है। वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल लॉ हैं? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इन सारे पे उस पर जुरिडिक्शन किसका होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। लेकिन किस पर नहीं होता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पे नहीं होता है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पर इसका जुरिडिक्शन नहीं होता है। अब जानते हैं प्रोसीजर क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। द प्रोसीजर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल laid down under the National Green Tribunal Act 2010 में सेक्शन 19 स्पेशली empowers the tribunal to regulates its own procedure। सेक्शन 19 क्या कहता है? ट्रिब्यूनल को पावर देता है कि वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करे। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 कहता है The tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by principle of natural justice। कहता है कि ट्रिब्यूनल जो होगा, जो प्रिंसिपल सीपीसी में दिए गए हैं, उससे बाउंड नहीं होगा बल्कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे बेस्ड होगा। अब सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर होगा कि वो अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करे।
सबसे लास्ट टॉपिक जो एनजीटी से रिलेटेड है वो है सेक्शन 22 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जितने भी डिसीजन ऑर्डर जो भी ट्रिब्यूनल देगी उसका अपील कहाँ होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। Any person aggrieved by any award, decision, or order of the tribunal may, within 90 days from the date of communication of the award, decision, or order, prefer an appeal to the Supreme Court. और ये अपील आपको कितने दिन के अंदर करना है, तो 90 डेज के अंदर आपको करना है। Provided that the Supreme Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within a said period। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अपीलांट को किसी तरीके से रोका गया था, उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज है दिखाने के लिए कि वो अपील नहीं फाइल कर पाया जो टाइम लिमिट दिया गया था उसके टाइम लिमिट के अंदर, तो उसे फर्दर 60 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा अपील को फाइल करने के लिए।